in color. हेलो दोस्तों, मैं आशीष। मेरे चैनल AK एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान किन किन देशों से लिया गया है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा भारतीय संविधान किन किन देशों की सहायता से बना है, इस विषय में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन है, संविधान के स्रोत कितने देशों से लिया गया है? उत्तर है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 10 देश जिनसे भारत के संविधान निर्माण में सहायता ली गई है। भारतीय संविधान 10 देशों की सहायता से बना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने शब्द हैं? उत्तर है, भारतीय संविधान में कुल 1,17,369 शब्द शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान को बनाने में कितना खर्च हुआ? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी। संविधान बनाने में 63,96,729 रुपये खर्च हुआ। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने 1946 में भारत का दौरा किया था। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान किन किन देशों से लिया गया है और कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। इसमें पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका USA। भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं अनुच्छेद 360 के तहत वृत्तीय आपातकाल, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला हमारा है ब्रिटेन। भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से प्रेरित है। साथ ही संविधान में एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, न्यायालय के विशेष अधिकार, संसदीय विशेष अधिकार और द्विसदनवाद को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता के तहत भारतीय नागरिक किसी भी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। यानी अगर किसी ने भारत की नागरिकता ले ली है तो किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ले सकता है। अगर किसी अन्य देश की नागरिकता वह लेता है तो भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, यह मान्य नहीं होगी। अगला है जर्मनी। भारत के संविधान में आपातकाल के समय के अधिकारों के संबंध में प्रावधान यूरोपीय देश जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इसमें आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के पास मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी शक्तियां हैं। आपातकाल के समय मूलभूत अधिकारों में सरकार बदलाव कर सकती है। यहाँ पे यह कह रहा है कि आपातकाल के दौरान मौलिक शक्तियों को निलंबन करने की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं और इस पर आपातकाल के दौरान मूलभूत अधिकारों पर सरकार बदलाव भी कर सकती है। हालांकि भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात स्थिति, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एवं राष्ट्रपति शासन की स्थिति और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात स्थिति के प्रावधान हैं।
स्वतंत्रता के बाद भारत में 3 बार आपातकाल की स्थिति घोषित की गई है। चौथा है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली आदि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये सारे प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। अगला है आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जैसे प्रावधान आयरलैंड से संविधान से लिए गए हैं। इसमें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा आदि के क्षेत्र से सम्मानित व्यक्ति होते हैं। अगला है कनाडा। भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधान, केंद्र के अधीन अवशिष्टता शक्ति, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने की व्यवस्था, यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का अवधारणा आदि कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आदि व्यवस्थाओं को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसमें संशोधन कर 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। अगला है 8वां सोवियत संघ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श तत्कालीन सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिए गए हैं। अगला है 9वां जापान। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें यदि संसद प्रक्रिया के तहत कोई कानून बनाए, फिर वह कानून भले ही उचित हो या न हो, लागू होने के बाद मान्य होगा। हालांकि संविधान में अनुच्छेद 21 की व्यापकता के अंतर्गत न्यायपालिका में के कई मामलों पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर सम्यक प्रक्रिया यानी उसे कानूनी चुनौती देने को सर्वोच्चता दी है। 10वां फ्रांस। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान में इन तीनों को लोकतंत्र की आत्मा के तौर पर परिभाषित किया गया है। इसके बिना किसी स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसा आपने यहाँ पे देखा, हमने अभी 10 देशों के प्रावधानों को यहाँ पे डिस्कस किया, जिनकी सहायता से हमारे प्यारे भारत देश के संविधान को बनाया गया। तो यह वीडियो आपको मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।